हेलो फ्रेंड्स। आज का जो मेरा वीडियो है ये RT809F बायोस प्रोग्रामर के बारे में, सीरियल आईएसपी प्रोग्रामर, जिसमें सभी एक तो मैं पोर्ट के बारे में जानकारी दे दूं। सबसे पहले इसमें VGA ISP पोर्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट का यूज़ तब होता है जब आपको किसी मदरबोर्ड में से या तो प्रोग्राम निकालने हो या उसमें कुछ राइट करना हो, प्रोग्राम राइट करना हो फ्लैश आईसी में, तो ये इस सॉकेट का यूज होगा। और यहाँ पर एक और कनेक्टर है जो कि पीसी के साथ कनेक्ट होगा ये, और ये है डेटा केबल, यूएसबी डेटा केबल, जो पीसी के यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें ये सॉकेट दिया हुआ है जो कि मैनुअली फ्लैश आईसी को प्रोग्राम करने के लिए दिया हुआ है। इसमें दो तरीके की आईसी फिट हो सकती है। एक तो आप 8 पिन आईसी यूज कर सकते हैं 25L सीरीज की, और दूसरी जो आईसी यूज होगी वो 16 पिन की फुल यूज होगा। 16 पिन का ये कनेक्टर है, उसके अंदर टोटल जितनी भी पिन सॉकेट में यूज होगी 16 पिन यूज हो जाएंगे 25L सीरीज की फ्लैश आईसी के लिए भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले प्रोग्रामिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामर का एप्लीकेशन खोलोगे इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे फर्स्ट पेज ओपन होके आएगा, वो है ये RT809F प्रोग्रामर का। उसमें आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ये ऐसे पेज ओपन होके आएगा जिसमें चेक बॉक्स होंगे, जिसमें से आपको विजिट प्रोडक्ट वेबसाइट को बंद कर दीजिए, व्यू रीडमी को बंद कर दो, और ये लॉन्च RT809F को आप ऑन रखो और फिनिश। अब ये पेज ओपन हो गया है और ये अभी ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अब ये पेज ओपन हो गया, हम इसे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इंग्लिश हो गया जो चाइनीस लैंग्वेज में था, और यहाँ पर लिख के आया अपग्रेड। इसमें कोई एक नया सॉफ्टवेयर आया है करके बता रहे हैं, हम इसे कैंसिल कर देंगे। और अभी अबाउट अबाउट करते हैं क्योंकि हमने प्रोग्रामर अभी कनेक्ट नहीं किया है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें कंप्यूटर में, तो सबसे पहले प्रोग्रामर का जो डेटा केबल है उसको आपको कनेक्ट नहीं करना है, वरना आपका डिवाइस ड्राइवर जो है कंप्यूटर के साथ अपडेट नहीं होगा, और आपका ये नो कनेक्शन ही बताएगा प्रोग्रामर कनेक्ट होने के बाद भी। तो हम इसको अबॉर्ट कर देते हैं और फिर बाद में हम प्रोग्रामर का जो विंडो है इसको भी बंद कर देते हैं। दोबारा से कनेक्ट करने के टाइम पर, दोबारा से जब हम कनेक्ट करेंगे तो डेटा केबल को फिर से कनेक्ट कर लेना है। डेटा केबल कनेक्ट हो जाने के बाद आप फिर से प्रोग्रामर का जो यहाँ पर आइकॉन आ गया है RT809F, इसे खोलेंगे। ये पॉइंट जो कि आईएसपी प्रोग्रामर का जो डेटा केबल है, एक एंड जो कि यहाँ कनेक्टेड रहेगा और एक एंड पीसी के साथ, और दूसरा एक और सॉकेट दिया हुआ है इसमें जो कि ये यहाँ पर VGA ISP पोर्ट दिया हुआ है। ये कुछ तरह के जो मदरबोर्ड होते हैं जो कि VGA रीड एंड राइट कर सकते हैं VGA सॉकेट के थ्रू, लेकिन मेन है कि मदरबोर्ड में वो VGA ऑप्शन होना चाहिए। जैसे कि जो मदरबोर्ड में VGA ऑप्शन है और जो VGA ISP सपोर्ट करता है, उस टाइप के मदरबोर्ड में आपको ये जो प्रोग्रामर के साथ केबल आता है, ये छोटा केबल आता है नॉर्मली VGA केबल, जो कि प्रोग्रामर की VGA ISP पिन के साथ कनेक्ट करना होगा आपको इस तरह से, और मदरबोर्ड को ऑन करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये स्टैंड बाई मोड में भी चलेगा, लेकिन पावर देना है आपको इस बोर्ड को, उसके बाद ही ये कनेक्ट हो पाएगा इस प्रोग्रामर के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ऑटो आईएसपी।
ये आपको यूज़ होगा ऑटो आईएसपी फंक्शन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्मार्ट आइडेंटिटी कैसे करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है। प्रोग्रामर खोलने के बाद यहाँ पर ये विंडो आ गया जो कि RT809F सीरियल प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसको मैं एक एक करके आपको सभी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है इसमें 001 जो लिखा हुआ है, इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है 2014 का। ये जो प्रोग्रामर लिया हुआ है, सो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। और प्रोग्रामर फर्मवेयर वर्जन V2.0 ये बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्रामर जो है ये आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो गया है और रेडी है यूज होने के लिए। इसके बाद हम एक एक फंक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई। स्मार्ट आइडेंटिफाई का फंक्शन कब होगा, यूज होगा जब मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप, और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है ये प्रोग्रामर, तो आपको ऑफलाइन प्रोग्रामिंग करनी होगी। ऑफलाइन प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रोग्रामर के जो सॉकेट में ये आईसी निकाल कर लगाओगे। मतलब मदरबोर्ड से आपको आईसी निकालनी है 8 पिन की या 16 पिन की, जो भी बायोस प्रोग्रामर है 25L सीरीज की। आपको उस आईसी को डिस्कनेक्ट करना है, निकालना है, अनइंस्टॉल करके आपको इस प्रोग्रामर के सॉकेट के थ्रू आपको इस प्रोग्रामर में लगाना होगा। 8 पिन वाला नीचे के 8 पिन में लगेगा, और ये जो ऊपर जो टोटल यूज होगा कनेक्टर, वो है सॉकेट जो है 16 पिन का। आप 16 पिन की आईसी भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आईसी को मदरबोर्ड में से निकालना है। इस तरह से आईसी निकल जाएगी पहले। उसके बाद आपको इसे क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप थिनर यूज़ कर सकते हैं। क्लीन इसलिए हम कर रहे हैं कि ये जब सॉकेट पे कनेक्ट होगा ना 8 पिन का, उसमें ये कोई तरह का लूज़ कनेक्शन ना बताए। फ्लक्स की वजह से अक्सर क्या होता है कि इसकी पिन डिटेक्ट नहीं हो पाती है, आपको कोई तरह का एरर मिल जाएगा, जैसे कि पिन नंबर 6 इसके साथ कनेक्ट नहीं हुई, जो कि क्लॉक पिन है इस आईसी की। सो आप क्लॉक पिन कनेक्ट नहीं होगी तो भी आपका ये प्रोग्रामर में ये आईसी डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। सो आपको सबसे पहले इस तरह से आईसी को निकाल लेना है, फिर प्रोग्रामर के सॉकेट पे कनेक्ट करना है। ये RT809F सीरियल आईएसपी प्रोग्रामर का मेन कंसोल है, जिसमें ये जो है आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। मेन बोर्ड जो कि अगर जो VGA-ISP सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमने इस आईसी को मदरबोर्ड में से निकाल कर इस प्रोग्रामर की लास्ट 8 जो सॉकेट की पिंस कनेक्टर है उसके ऊपर ये कनेक्ट कर दिया है। उसमें ये जो 8 पिन की आईसी है, इसका जो फेस होगा जो कि फर्स्ट पिन का, ये हैंडल की तरफ होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डॉट है, डॉट की तरफ आपका आगे की साइड रहना चाहिए डॉट, ठीक है, इसके हिसाब से ही डॉट होना चाहिए। और इसके बाद आपको ये जो हैंडल है इसको क्लोज कर देना है ताकि ये यहाँ पे फर्मली टाइट हो जाए। उसके बाद फिर अब इस आईसी को हमने कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले आप इसमें स्मार्ट आइडेंटिफाई जो है, स्मार्ट आईडी को का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो ये जो आईसी की आईडी है वो डिटेक्ट हो गई है, और दूसरा एक वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है जिसमें इसकी इस टाइप के जो फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा। और उसके बाद जो बता रहा है नंबर 3 पर कि करेंटली सिलेक्टेड W25X32 कैपेसिटी 32 MB मेगा बिट्स, और या तो उसको 4 मेगाबाइट्स भी बोल सकते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो हम 4 मेगाबाइट्स भी इसे बोल सकते हैं। और 4 नंबर पे बता रहा है कि
ओके, ठीक है। दैट मीन्स ये आईसी इस प्रोग्रामर के साथ डिटेक्ट हो गई है। उसके बाद सबसे पहले फंक्शन आपको जो यूज करना है उसमें रीड फंक्शन यूज करना है। एनी टाइम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई अल्टरेशन करें इस आईसी में, तो सबसे पहले इसका बैकअप जरूर ले लें रीड से। रीड बटन बैकअप के लिए होगा। आप या तो कोई भी ओके सॉफ्टवेयर को भी आप रीड करके सॉफ्टवेयर लेके स्टोर कर सकते हैं अपने पास। ऐसे मीडिया लाइब्रेरी आपकी जो ये रहेगी बिन फाइल की एक लाइब्रेरी बनाओगे जो ओके की, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एक पेज अपने आप ओपन होके आया जैसे ही ये रीड हो गया। ये सेव पेज है, कहाँ सेव करोगे आप? तो इसको सबसे पहले अभी मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देता हूँ और उसमें उसको नाम दे देता हूँ सैमसंग। ठीक है, फोल्डर का नाम मैंने सैमसंग दे दिया और फाइल नेम मैं एक दे देता हूँ मॉडल नंबर UA 32H4000। मैंने ये मॉडल नंबर दे दिया उसको और फाइल नेम में और सेव कर दिया। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं कि फाइल हैज बीन सेव्ड। ठीक है, मतलब ये सेव हो गई और मैंने जो सॉफ्टवेयर था यहाँ पर इसके अंदर ये फाइल जो है वो सेव कर दी है। ठीक है, ये सेव हो गई इसमें। तो आपको ये देख लेना है खास कि आपने जो फाइल है उसे सेव कर लिया है या नहीं। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है बिन फाइल। इसकी जो 4 MB की फाइल साइज है और ये फाइल का जो नेम है इधर है लेफ्ट हैंड साइड में। सो आपको ये सिक्योरली पहले रखना है। कोई भी तरह के अल्टरेशन राइट करने जाए इसमें, आप सबसे पहले इस डेटा को रीड एंड सेव कर लो। इसके बाद फिर ओपन करेंगे राइट करने के लिए। राइट फंक्शन के लिए आपको वो डेटा लेना होगा जहां से ये सॉफ्टवेयर आपने स्टोर कर रखा है। अभी हम इसी डेटा को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं इसमें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सैमसंग का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने ये फाइल नेम लिखा हुआ था, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद मैं राइट दबाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने आप इरेज हो रहा है। इसके लिए हमें इरेज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करने जाएं तो जब भी ओपन करके आप राइट कमांड देते हैं तो सबसे पहला काम जो कर रहा है वो इरेज करेगा, इसके अंदर के डेटा को इरेज कर लेगा। तभी मैंने आपको कहा था कि इसके पुराने डेटा को आपको सिक्योरली स्टोर कर लेना है, क्योंकि अब इसके बाद आप इसके पुराने डेटा को आप नहीं ले सकते इरेज होने के बाद। इरेज का मतलब ये मिटा रहा है, इसमें जो भी डेटा है उसको बिल्कुल एकदम जीरो कर देगा। इसमें कुछ भी नहीं होगा, उसके बाद स्टार्ट राइटिंग होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये राइट हो रहा है अभी। इसमें राइटिंग का जो स्पीड रहेगा ये थोड़ा नॉर्मली आप ऑटो आईएसपी में देखेंगे उससे फास्ट रहेगा ये, क्योंकि आप ये आईसी को डायरेक्टली इसमें प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये राइट हो गया है और हम इसकी बफर रीडिंग भी ले लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें FF या 00 बताता है तो इसकी आपकी ये आईसी करप्ट है। ये तरीका होगा इसमें आईसी करप्ट है या नहीं देखने का, आपको बफर रीडिंग चेक कर लेनी है। इसमें ये जो डेटा बता रहा है ये सब जो भी है वो इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट में है। दैट मीन्स इसमें जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर डाला था ये करप्ट नहीं हुआ है। सो ये बता रहा है, इससे आपको हल्का सा अंदाजा आएगा कि आईसी करप्ट है या नहीं है। फिर आप ओके दबा के बाहर आ जाइए। तो ये तो हो गया स्मार्ट आइडेंटिफाई, स्मार्ट आईडी फंक्शन का यूज। जब ऑनलाइन सपोर्ट अवेलेबल नहीं है बोर्ड में तो आपने आईसी निकाल के प्रोग्रामिंग कर दी। अब हम प्रोग्रामर में से जो सॉकेट है वो निकाल के सॉकेट में से आईसी निकाल लेंगे। इस तरह से आईसी निकाल लेने के बाद आपको दोबारा से उसी मदरबोर्ड में इसे रीइंस्टॉल कर लेना है। पिन का खास ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर पिन नंबर 1 जो है उसके लिए यहाँ पर एक डॉट दिया हुआ है। ये डॉट के हिसाब से ही आपको ये आईसी को रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं आईसी इसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा हूँ।
इसको लगा लेने के बाद आप बोर्ड चेक कर सकते हैं। तो अब मैं ऑटो आईएसपी फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। ऑटो आईएसपी फंक्शन किस तरह से यूज़ होगा। उसके लिए सबसे मेन ज़रूरी है आपके पास ये वीजीए पोर्ट होना और प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करना है इसको, इस पोर्ट को। और ऑटो आईएसपी फंक्शन जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सब उससे पहले ये समझ लो किस तरह से ये कनेक्ट होगा। अब ये प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करना है आपका। ये दूसरा एंड जो है, एक एंड तो आपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा एंड प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करना है। खास ध्यान ये रखना है कि दोनों साइड में ये प्रॉपरली इंसर्टेड रहे, ताकि प्रोग्रामिंग करते समय बीच में अगर जो कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया, एक बार राइट हो जाने के बाद हल्का सा डिसकनेक्शन से अबॉर्ट हो गया ये पूरा प्रोसीजर, तो आपकी इरेज हो जाएगी आईसी। और अगर जो हो सकता है बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो आपको खास ध्यान ये रखना है कि आपको VGA-ISP के दोनों साइड के जो पोर्ट हैं वो ठीक से फर्मली कनेक्टेड हो। ठीक है। और सबसे मेन ज़रूरी ये है कि इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपका लाइट ऑन होनी चाहिए आपकी, मतलब इसको पावर दिया होना चाहिए ऑटो आईएसपी के लिए। सबसे मेन ज़रूरी है, या तो स्टैंड बाई में चलेगा लेकिन आपका पावर ऑन होना चाहिए। ठीक है। 3.3 वोल्ट जो है इसकी फ्लैश आईसी के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए और इसकी जो प्रोसेसर है इस पे 1.2 और 3.3 वोल्ट होने चाहिए प्रेजेंट। एक बार मदरबोर्ड को आपने पावर दे दिया, उसके बाद आपने VGA केबल VGA ISP पोर्ट के साथ प्रोग्रामर के कनेक्ट कर लिया। उसके बाद सारी चीज़ें कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। फिर बाद में आपको ऑटो आईएसपी फंक्शन दबाना है। अब ये आप देख सकते हैं कि ऑटो आईएसपी दबाने के बाद ये फिर से एक आईसी के बारे में ये मैसेज आ गया इसमें कि 128 मेगा बिट्स की ये कैपेसिटी वाली आईसी लगी, जिसमें 16 मेगाबाइट्स कैपेसिटी वाली आईसी है। सिलेक्टेड जो भी फ्लैश आईसी सिलेक्ट हो गई इसमें जो। और उसके बाद हम रीड, सेव, ओपन, राइट और ये वेरीफाई, ये सब वही फंक्शन है जो आपने स्मार्ट आइडेंटिफाई में देखा था। रीड फंक्शन, आप जब रीड दबाओगे तो ये रीड करेगा और ये टोटली 100% तक रीड करने के बाद फिर बाद में वेरीफाई करने के बाद एक पेज ओपन हो जाएगा। आपको प्रोग्राम कहाँ पर सेव करना है वो आपको ब्राउज करके उस जगह पर ले जाकर सेव कर लेना है। ठीक है। सेव। इसके बाद ओपन एंड राइट हम ये देख लेते हैं। उससे पहले हम एक फंक्शन एक और समझ लेते हैं यहाँ पर, सीरियल प्रिंट। ठीक है। सीरियल प्रिंट कहाँ पर यूज होगा। अब मान लीजिए आपकी टीवी में पिक्चर नहीं आ रही है, आपको रिजोल्यूशन चेक करना है। इसमें रिजोल्यूशन बोर्ड में जो रिजोल्यूशन है और पैनल का रिजोल्यूशन आपको मैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहला फंक्शन है सीरियल प्रिंट। आपको सीरियल प्रिंट दबाना है। उस समय पे आपको ध्यान ये रखना है कि पावर डिस्कनेक्ट कर देना है मेन बोर्ड में से। मेन बोर्ड का पावर आप डिस्कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद फिर सीरियल प्रिंट दबाने के बाद आपको दोबारा से पावर देना है। अब हम सीरियल प्रिंट करके देख लेते हैं इसमें किस तरह से है। सबसे पहले तो आपको सीरियल प्रिंट दबाना है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये कुछ रीडिंग आई। उसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर जो होना चाहिए इसमें, ये कौन सा है दिखा रहा है इसमें। तो आप ये देख सकते हैं 1920, इसकी जो हॉरिजॉन्टल विड्थ जो है 1920 है और इसकी हाइट जो है वो 1080 है। सो ये सॉफ्टवेयर में आपका पिक्चर बिल्कुल आना चाहिए अगर जो पैनल आपकी 1920 और 1080 है तो। सो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से इजीली मैं हर वो चीज़ आपको बता देता हूँ जिससे कि आपका रिपेयरिंग इजी हो जाए। कोशिश ये करता हूँ कि हर चीज़ आपको बताऊँ। अगर जो कुछ चीज़ रह जाती है तो आप मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ मुझे फ़ोन मत कीजिए इस काम के लिए कि आपको कुछ फॉल्ट के बारे में जानकारी चाहिए। अगर जो फॉल्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी ट्रेनिंग में आ जाइए, आपको हर वो चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो कि ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं
दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि मैंने RT809 ऐप प्रोग्रामर के बारे में आपको अच्छी सी जानकारी दे दी, पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। अगर मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड करना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि है 18 जनवरी को अगले साल, जो कि कलकत्ता में है, और जो कि 3 तारीख को अहमदाबाद में है, 3 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर को। शुक्रिया दोस्तों।